बारे में। कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग मात्रक वाय वृत्तों की त्रिज्याएं वाय वही वृत्तों की त्रिज्याएं 8, 12, 24 मात्रक है। तो त्रिभुज की भुजाएं पहला ऑप्शन 12, 16, 20, दूसरा ऑप्शन 10, 14, तीसरा ऑप्शन है 13, 15, 7, चौथा ऑप्शन 20, 18। ठीक, आ जा रहा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग मात्रक है। वाय वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो 8, 12, 24 मात्रक है। अगर हम कहें कि R1 बराबर हम जानते हैं डेल्टा अपान यस माइनस R1 बराबर डेल्टा अपान यस माइनस ए। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं R1 बराबर डेल्टा अपान यस माइनस ए। इसके बाद अगर हम R2 बराबर कहें तो यह भी कह सकते हैं डेल्टा अपान। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात करें तो बटा एक कर दें, ऐसे निकालें। अगर यहाँ से हम बात करें तो लिख सकते हैं यस माइनस ए बराबर डेल्टा अपान आर। क्या हम ये बात नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते। डेल्टा हमारे पास 96 है और R1 हमारे पास है 8। कितनी बार जाएगा? 12, 8, 96, 12 हो जाएगा। यानी यस माइनस ए में 12 मिल गया। यस माइनस ई डेल्टा अपान R2 96 अपान 12, 12, 8, 96 और यस माइनस सी डेल्टा अपान R3 96 बटा 24। तो 24 चौका 96 और 4 चौक 16, 4 8 24 चौका 96। बिल्कुल हमें मिल गया है। यदि हम बायां और दायां आपस में जोड़ लें, बायां जोड़ लें और दायां जोड़ लें तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं हम। यस कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 यस और 1 माइनस बी माइनस बराबर मैं कह सकता हूँ 12, 20, 4, 3 यस। अब आप ये कह सकते हो 3 यस, अगर एक आप माइनस कॉमन ले तो ए प्लस बी प्लस सी आप कह सकते हो 24। ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो 2s की वैल्यू होगी। 3s माइनस 2s बराबर 24 और यस बराबर आपको मिल गया। अगर यस बराबर आपको 24 मिल गया है तो आपसे पूछा गया त्रिभुज की भुजाएं। यस आपको 24 मिल गया है। बिल्कुल आप कह सकते हो 24 में से, ध्यान दीजिएगा, आप यस माइनस ए बराबर 12 है, लाके यहाँ रख दीजिए आप। तो अगर यहाँ आप रखोगे तो यस में से ये आपका बन जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा यस माइनस 12। आप देखिए इधर आएगा, इधर आएगा, यस माइनस 12 यानी आप कह सकते हो इसे 24 माइनस 12 बराबर क्या कह सकते हो 12। ई बराबर आप कह सकते हो 24 माइनस 8 तो हो जाएगा 16। 24 माइनस 8 16 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा 6, 16 12, 16 किस ऑप्शन में मिलेगा? ये और सी बराबर आपका हो जाएगा 24 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा 20। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके
नंबर सवाल लग गया। आगे चलते हैं 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल है, एक सीढ़ी क्षैतिज से अल्फा कोण बनाती हुई एक दीवार के सहारे खड़ी है। एक सीढ़ी क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए दीवार के सहारे खड़ी है। अल्फा कोण बनाती हुई दीवार के सहारे खड़ी है। यह अल्फा कोण बना रही दीवार के सहारे खड़ी है। इसके बाद दीवार की ओर से k मीटर दूर हटाया जाता है, जिससे कि यह दीवार के साथ भी दूरी नीचे और फिसल जाती है और क्षैतिज के साथ बीटा कोण बना रही है। यहाँ से इसको हटा दिया गया, यहाँ से यहाँ तक हटा दिया गया है, यह आपका अल्फा है। और कितना दूरी हटाया गया है आपसे, a दूरी हटाया गया है। a दूरी हटाया गया, a दूरी हटाया गया तो यहाँ से यहाँ तक ये फिसल जाती है। कितना फिसल जाती है, b दूरी फिसल जाती है। इसका नाम a है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ d है और यहाँ e है। और यहाँ से ये यहाँ से फिसल करके ये बीटा कोण बना, बीटा कोण बना। तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन आपके पास इस टाइप का है, b बराबर है a tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और दूसरा ऑप्शन आपका है a बराबर b tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और c आपका है a बराबर b tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और सी डी आपका ऑप्शन है ये बी बराबर ए tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आपके ऑप्शन है। तो चलिए बिल्कुल बात करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ tan बीटा बराबर तो लंब बटा क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा और लंब आपके पास क्या है, BC है और ये आपका है सी, ये आपका हो गया। यहाँ देखिएगा अगर हम इस वैल्यू को साइन और कास में चेंज कर लें तो बिल्कुल साइन बीटा अपान कास बीटा BC और इसे हम सी। अगर हम दूसरे त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज हमने कौन सा लिया है, BCD लिया। अगर हम त्रिभुज बात करें ACE तो हम कह सकते हैं tan अल्फा बराबर आपका लंब बटा आधार हो जाएगा यानी AC बटा आपका हो जाएगा C। यहाँ भी हम साइन अल्फा अपान कास अल्फा कह सकते हैं AC अपान C, AC अपान C। चलिए अब ध्यान से मेरे पास समझिएगा, यहाँ भी जो भी ऑप्शन है वो A और B का प्रयोग किया है। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ तो हम कह सकते हैं कि AC बराबर AC कैसे बना है आपका, AB और BC मिला के AC बना है। अगर यहाँ हमारे पास जो AB की वैल्यू है तो आपके पास B है, तो हम कह सकते हैं AB बराबर AC माइनस BC। तो AB की वैल्यू क्या हमारे पास B है, AC को लिखिएगा मेरे पास, AC मेरे पास है साइन अल्फा, BC हमारे पास क्या है साइन बीटा, ये समीकरण है। यहाँ से अगर आप देखिए आप यहाँ बना सकते हो CE और CE बना सकते हो, इसमें आपका क्या है CB प्लस DE और CE। अगर हम बात करें CE तो बिल्कुल हमें हमारे पास EB है, E और D। EB हमारे पास क्या है A है, ये इधर आ जाएगा यानी आपका A बराबर हम कह सकते हैं CE। C आप देखिए C क्या है कास अल्फा, C कास अल्फा में से CB निकाल दीजिए माइनस कास बीटा। समीकरण नंबर आप 2 कह सकते हैं। अगर समीकरण आप नंबर 2 कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से आप भाग लगा दीजिए। अगर 1 और 2 से भाग लगा देंगे तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं 1
भागे या 2 भागे कहेंगे तब आपका जो है ए ऊपर हो जाएगा, ए अपान बी बराबर कास अल्फा और कास बीटा अपान साइन अल्फा और साइन अल्फा और साइन बीटा। बिल्कुल आप कह सकते हैं। यहाँ फार्मूला लगा देंगे आप कास सी माइनस कास डी का, तो कास सी माइनस कास डी का जो फार्मूला हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा कास सी माइनस कास डी, तो आपका हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 पूरा बटा कर दीजिए। साइन सी माइनस साइन डी हो गया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ का कास हो जाएगा कास अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ आपका हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा माइनस बीटा बाई 2 से 2 आप काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा आपका। और अगर हम देखें तो बिल्कुल आपका आ गया है ए अपान बी। अगर हम देखें तो हमारा टैन बना रहा है, मामला मसला है, यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, उत्तर हमें या तो ए के फॉर्म में दे रहा है या तो बी के फॉर्म में दे रहा है। अगर बी दे रहा है तो टैन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और अगर ए दे रहा है ए के फॉर्म में ए बराबर बी टैन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यही सही है। यहाँ से इसे तो इसका मतलब है इसमें कास अल्फा माइनस कास बीटा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2, सही तो भाई। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज चिपका लें कुछ फायदा मिला। अल्फा माइनस बीटा मेरा अल्फा माइनस बीटा ही है, और ये कट जाएगा तो आपका बचेगा ए अपान बी टैन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये आपका ए बराबर बी टैन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए बराबर बी टैन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है 28 नंबर सवाल में कह रहा है यदि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा और tan इनवर्स सी अल्फा बीटा नहीं, ये है ए, ये है आपका बी और ये आपका है सी, बराबर आपका दिया गया है पाई। तो कह रहा है ऑप्शन में ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी सी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 2ab सी, और तीसरा ऑप्शन आपसे कहा जा रहा है तीसरा ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और चौथा ऑप्शन आपसे कहा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर डी। 4 ऑप्शन है, बिल्कुल आप इन्हें लगा सकते हो। आप कह सकते हो tan इनवर्स, और यहाँ आप कह सकते हो ए प्लस बी अपान 1 माइनस ए और प्लस tan इनवर्स सी। अब यहाँ भी इसको पूरे को ये मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, बी मान लीजिए, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स ए प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी प्लस सी, पूरे का बटा हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी 1 माइनस ए बी और पूरे में बराबर क्या हो जाएगा पाई। इस tan इनवर्स को इधर भेज दीजिए, और जैसे इधर भेजेंगे tan 180, तो tan 180 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो ए
माइनस ए बी सी, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी ये 0 में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस ए बी गुणे सी, और यहाँ जैसे आप tan इनवर्स इसे देंगे तो आपका हो जाएगा ये 0। इसका तुलना 0 से कर देंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर ए बी सी। कौन सा ऑप्शन हुआ आपका? ठीक है, कितनी आसान तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ जा रहा है? बयालीस है, 29 है, 42 है, 38 है, 0 है, पूरे की पावर 1 बटा 2, प्लस है 22 है, 8 है, 0 पूरे की पावर 1 बटा 2 का मान है, का मान है। यहाँ पहला ऑप्शन आपका है 902, दूसरा ऑप्शन है 912, तीसरा ऑप्शन है 802, और चौथा ऑप्शन है आपका 812। तो देखो आप जो है इसे रफ टास्क के माध्यम से लगा सकते हैं। 42 यही लगाते हैं भाई, 42 38 0 भाग से निकालेंगे, 2 का ग्रुप बनाएंगे, 4 5 से 55 25 6 36 7 7 4 हो जाएगा, 6 6 36 6 36 हो जाएगा, और 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका कितनी बार गया यहाँ देखेंगे 6 बार, 6 6 36, इधर वाला जोड़ लिया जाएगा 12 हो जाएगा, इधर घट जाएगा, 12 में से 6 गया 6, और ये आपका 3 में से 3 कट गया। आप ये 38 काट लीजिए। अगर यहाँ हम 3 बार ले जाएँ, 4 बार ले जा सकते हैं, 5 बार ले जा सकते हैं, 5 6 बार नहीं ले जा सकते। 55 25 की 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 5 में 10 की 12 हो जाएगा, 5 एक 5 एक 6 हो जाएगा, हमने यहाँ 5 बार 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कट जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 120 आ जाएगा। अब यहाँ 0 1 निकाल लेंगे, और यहाँ आप 1 बार लेकर जाएंगे, 1 बार लेकर जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये किसका बना? 651 का बना, यानी यहाँ से 651 मिला, और यहाँ देखेंगे 22 8 0 1, और यहाँ 2 का गुण बनाएंगे, इसका गुण नहीं है, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बार ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 8 निकाल देंगे, 1 हो जाएगा। अगर हम इसमें 6 बार ले जाएंगे, 6